सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इह्दिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। आमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, सूरह फातिहा की तफसीर के सिलसिले में कुछ बातें हमारे सामने आई। इस सूरह मुबारका में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, तर्जमा है, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए है जो सारे जहानों का पालनहार है, और रहमान रहीम जो बड़ा मेहरबान खूब रहम करने वाला है, मालिक यौमिद्दीन जो कयामत के दिन का मालिक है। ये अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। तू हमें सीधे रास्ते पर चला, उन लोगों के रास्ते पर जिन पर तूने अपना इनाम किया, न कि उन लोगों के रास्ते पर जो जिन पर तेरा गज़ब उतरा और जो खुद रास्ते से भटक गए। ये सूरत बड़ी जामे है, इसीलिए बहुत सारे उलमा और मुफस्सिरीन कहते हैं कि सारे कुरान का खुलासा इस सूरह फातिहा है। और यही कुछ तो वजह होगी कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर नमाज में और हर नमाज की हर रकात में सूरह फातिहा पढ़ने को हमें ज़रूरी करार दिया। वह पहली आयत, दूसरी आयत हो गई। तीसरी आयत में अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं, मालिक यौमिद्दीन। अल्लाह कौन है? जो बदले के दिन का मालिक है। वैसे अपने पहली दो आयतों पर गौर करते तो अल्लाह की जितनी सिफातें आई है वो सब रहम वाली, नरम सिफत है। रब्बुल आलमीन, रब जो पालनहार है। जैसे हमारे माँ बाप मुरब्बी होते हैं, हमारे उस्ताद हमारे मुरब्बी होते हैं, हमारे शेख हमारे मुरब्बी होते हैं।
भैया हमें आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ाते हैं। तो रब भी उसी को कहते हैं कि जो अपने बंदे की हर जरूरत पूरी करे और मौके मौके के मुनासिब उसका ख्याल रखे, ये है रब। तो गोया रब के अंदर बहुत नरमी छुपी हुई है। माँ पालती है बच्चे को तो माँ की ममता कितनी बड़ी हुई। इसलिए किताबों में लिखा है कि 70 माओं से भी ज्यादा रहम करने वाला अल्लाह है। इसलिए मैं अगली मजलिस में मैं वाकियात भी बता चुका हूँ। एक झलक अल्लाह तबारक व तआला की दिखाई गई थी। इसलिए किताबों में लिखा है ना कि अल्लाह ने अपनी रहमत के 100 हिस्से उतारे, 100 हिस्से किए, उसमें एक हिस्सा ही दुनिया में उतारा और वही उस एक हिस्से का असर है जो हम देख रहे हैं। माँ अपने बच्चों से, बच्चे अपने माँ बाप से, भाई से, बहन से, रिश्तेदारों से, मियाँ अपनी बीवी से, बीवी अपने शोहर से, ये जो मोहब्बतें जो करते हैं, इसी तरह जो जंगली जानवर अपने बच्चों से जो मोहब्बत करते हैं वो उसी एक रहमत का असर है। अंदाजा लगाइए 99 अल्लाह ने अपने पास रखी है और वो कल कयामत के दिन अल्लाह जाहिर करेगा। इंशाल्लाह सब रहमत के अंदर आ जाएंगे हम। अल्लाह से तो अच्छा गुमान रखे ना कि हम बुरा गुमान करें कि ना वो अजाब देगा हम फिर जन्नत में जाएंगे। अजाब की बातें क्यों करनी थी अपने को। मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम। क्या प्यार भरे अंदाज से अल्लाह ताला कह रहे हैं, अल्लाह क्या करेगा तुमको सजा देकर। कोई फायदा हो जाएगा अल्लाह का। इन शकरतुम व आमनतुम, ईमान पर रहे और ईमान के साथ गए, अल्लाह कहते मैं अजाब नहीं दूंगा। इसलिए मैं अगली मजलिस में ये भी बताया, हदीस में अल्लाह तबारक व तआला की रहमत देखिए। अल्लाह तबारक व तआला यूं कहते हैं कि अगर सब ऐसे हो जाएंगे कि कोई गुनाह ना करे, तो अल्लाह ताला कहते हैं मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मैं उन सबको खत्म कर दूंगा और दूसरी मखलूक लाऊंगा जो गुनाह करेगी और फिर मुझसे माफिया मांगेगी और तौबा करेगी। अल्लाह की रहमत दिखाने का एक जरिया है तौबा। ये मतलब नहीं है कि ना आपने तो कुछ करने का नहीं और माफी मांगी, कान पकड़ लेने की माफी मांगी, गुनाह का काम कर रहा है और क्या माफी तौबा, इस तरीके से नहीं होता। हमें तो हमारा जो काम है, जो ड्यूटी है वो करती रहनी पड़ेगी। हमको तो कहा गया है कि गुनाहों से बचते रहो और गुनाह हो गया फौरन अल्लाह कहते हैं मेरे सामने 2 आंसू बहा दो, हकीकत में शर्मिंदगी के साथ, नदामत के साथ मैं बैठा हूँ माफ करने के लिए। अच्छा, ये भी समझने की जरूरत है, अल्लाह की रहमत के सहारे से गुनाह करना भी बड़ा खतरनाक है। बहुत सारे लोग इतने दिलेर होते हैं, अल्लाह गफूर रहीम, अल्लाह गफूर, बात बात पर कहते और फिर गुनाह भी कोई परवाह नहीं है। अल्लाह माफ करेगा, इंशाल्लाह सबको माफ करेगा, लेकिन जरा समझने की कोशिश करियो। किताब में वाकियात मौजूद है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कल क़यामत के दिन सब जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नम में चले जाएंगे, पता नहीं कितनी मुद्दत, कितने साल गुजर जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला बड़ा रहीम है, वो प्लान करेगा अपने बंदों को जो जहन्नम में है ना उनको जन्नत में लेने का, दाखिल करने का। जिब्राइल को भेजेगा, जहन्नम में चक्कर लगा करके आओ। ये किताबों में वाक़या लिखा है। तो चक्कर लगाने जाएंगे तो
ये उम्मत मोहम्मदिया जो है ना, जो अभी जहन्नम में होगी, वो जिब्राइल का नाम सुनकर के रोती हुई जिब्राइल को घेर लेगी, कहेगी कि आप कहाँ रहे थे इतनी मुद्दत? अरे तुम वही हो जो हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास वही लेकर के आते थे। हमारे महबूब कहाँ चले गए? हमको क्यों याद नहीं आए हमारे महबूब को? हमारे महबूब को हम क्यों याद नहीं आए? हम जहन्नम में हैं। हमारे आका को हमारा पैगाम भिजवा दें कि आपकी उम्मत जहन्नम में जल रही है। हज़रत जिब्राइल है ना, मुआहदा कर लें, वादा कर लें कि मैं मोहम्मद से जाकर कहूँगा। फिर जब आएंगे नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए, तो बारिकी के दिल में आएगा कि ये लोग जहन्नम में गए हैं, अपने करतूत की बिना पर गए, अपने कामों की वजह से गए हैं, भले रहे, मोहम्मद को नहीं कहना है। लेकिन कुर्बान जाइए ऐसे रब पर। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला जिब्राइल को याद दिलाएंगे, क्या वादा करके आए थे, मेरे महबूब को बताओ। जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिब्राइल को देखेंगे तो वह कुछ मोहब्बत के अंदाज में शिकवे वगैरह होंगे, कहाँ रहे इतनी मुद्दत, बहरहाल कहाँ से आ रहे हैं? तो उस वक्त जिब्राइल कहेंगे कि मैं जहन्नम से आ रहा हूँ और आपकी उम्मत के गुनहगारों का पैगाम लेकर के आया। जब ये सुनेंगे ना तो हुजूर खड़े हो जाएंगे, एकदम ऐसी हालत तारी होगी कि क्या मेरी उम्मत अभी जहन्नम में है? फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपना काम करेंगे, फिर सिफारिश के लिए जाएंगे। और फिर तो मैं खाली इतना कहना चाहता हूँ कि ठीक है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बरकत से, सहाबाए किराम, औलियाए इज़ाम और उलमाए किराम की बरकत से, हुफ़ाज़े किराम की बरकत से चलो हम जहन्नम से बचकर जन्नत में जाने वाले हो भी जाए। लेकिन क्या इतनी मुद्दत जहन्नम में रहना क्या हमारे लिए आसान? सोचिए ना, कितने साल बीत जाएंगे, कितने साल बीत जाएंगे, हमको अंदाजा नहीं होगा। 1-2 मिनट के लिए अपनी उंगली इस दुनिया की आग में नहीं रख सकते। जो 70 बार धुई गई है, 70 बार ये दुनिया की आग, उससे खतरनाक है जहन्नम की आग। क्या उतनी मुद्दत हम रह सकते हैं भाई? इसलिए अल्लाह से कभी है ना ये नहीं कहना चाहिए। अल्लाह से तो हमेशा यही कहे, अल्लाह मैं इस काबिल नहीं हूँ कि एक लम्हे के लिए भी मैं आग में जा सकूँ। अपने फजल का मामला फरमा कर मुझे बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में दाखिल कर ले। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है, मांगने वाले चाहिए। बहरहाल कहना यूँ चाहता था, सिफत है रब और दूसरी सिफत है रहमान, तीसरी सिफत है रहीम। रहमत ही टपक रही है तीनों सिफात। इसी को सामने रखकर अल्लाह ताला ने कह दिया मालिक यौमिद्दीन। खबरदार, मेरी रहमत और नरमी वाली सिफात को देख करके दिलेर मत हो जाना और दुनिया में जुल्म मत करना। क्यों? इसलिए कि कयामत का दिन आने वाला है। मैं मालिक हूँ, मैं। वैसे दुनिया में भी जितनी भी चीजें हैं उन सारी चीजों का मालिक कौन है भाई? अल्लाह। इसीलिए हमें क्या दुआ सिखाई गई? जब किसी का इंतकाल हो जाए या कोई नुकसान पहुँचे, कोई दुख पहुँचे, बुरी खबर पहुँचे, तो क्या दुआ सिखाई गई? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या है? सबसे पहले हम अल्लाह के। किसके? हम किसके? हम उसके हैं। तो फिर दूसरी जो हमारे पास चीजें वो किसकी? यानी ये मजमून अल्लाह
दिलो दिमाग में उतारना चाहते कि जब हम सब अल्लाह के हैं, सारी चीजें अल्लाह की है, तो अल्लाह जिसको भी चाहे जिस तरह चाहे अपने पास बुला सकता है, ले सकता है, उसमें हमें गम करने की जरूरत नहीं। तो दुनिया की सारी चीजें अल्लाह तबारक व तआला की, लेकिन दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने एक आर्जी मिल्कियत हमको दी। हम ये कह सकते हैं मेरा घर, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरी दुकान, मेरी जायदाद, मेरा कारोबार, ये जो हमारी चीजें हैं ना, अल्लाह ने कहा कि चलो दुनिया में हो तब तक तुम उसके मालिक। लेकिन आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला कहेंगे लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसकी हुकूमत है बताओ, आज कौन मालिक है बताओ। दुनिया में तो जाहिरी मिल्कियत भी थी, कल कयामत के दिन जाहिरी मिल्कियत भी नहीं होगी। हत्ता कि अहादीस में आता है कि भाई कब्र से उठेंगे ना तो बगैर कपड़ों के रहेंगे, जैसे माँ के पेट से आए थे दुनिया में, ऐसे ही कल कयामत के मैदान में इसी तरह हम होंगे। गोया अल्लाह तबारक व तआला इस बात की तरफ हमें मुतवज्जे करना चाहते हैं कि दुनिया में कितना भी गरीब क्यों ना हो, कम से कम इतना कपड़ा तो होता है कि अपना सतर छुपा सके। लेकिन कल कयामत के दिन इंसान इतना गरीब होगा ना कि उसके पास कुछ नहीं होगा। सतर छुपाने की भी फिर बाद में अल्लाह ताला पहनाएंगे अपनी तरफ से, लेकिन जब उठेंगे कब्रों से तो उस वक्त कैसे होंगे, वही हालत। इसीलिए तो हजरत सैयदना आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के सामने जब ये बात हुजूर की आई तो उन्होंने फौरन कहा, आका आप कह रहे हो कि जब उठेंगे ना तो नंगे उठेंगे, एक दूसरे को देखकर शर्म नहीं आएगी? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आगे जो मामला है ना कयामत का, वो इतना खतरनाक है कि लोगों को अपनी तरफ देखने की भी फुर्सत नहीं होगी। उसी गम और टेंशन में होंगे कि मेरा क्या बनेगा, मेरा क्या बनेगा, वो एक दूसरे को देखेंगे भी नहीं, ये हालत होगी। जैसे किसी का कोई एग्जाम आने वाला होता है ना तो कैसे बैठ जाते हैं नेट पर, कोई पानी पिलाता है, कोई ये करता है तो भी तवज्जो नहीं होती उसकी, कोई कुछ भी कहता है तो तवज्जो नहीं होती। तो गोया हुजूर ये समझा रहे हैं आगे का मामला इतना खतरनाक है कि इंसान को खबर भी नहीं होगी, वो उसकी तरफ सोचेगा भी नहीं कि मेरे कपड़े हैं कि नहीं। तो अल्लाह ताला कयामत में ऐलान करेंगे लिमनिल मुल्कुल यौम, दुनिया में अपनी हुकूमत की, अपनी मिल्कियत के बड़े डंके बजा रहे थे, बताओ आज किसकी हुकूमत है। सूरज को एक हाथ में, चांद को एक हाथ में समेट दिया जाएगा, बहुत दंदना है तुम दुनिया में, आज किसकी हुकूमत है, कोई जवाब नहीं देगा, सन्नाटा ताली हो जाएगा। फिर अल्लाह की तरफ से जवाब दिया जाएगा लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, एक अल्लाह की हुकूमत जो बहुत जबरदस्त है। ये अल्लाह तबारक व तआला ये मालिक यौमिद्दीन से आखिरत को सामने रखने का हमको बतला रहे हैं कि अपने दिलों के अंदर फिक्र आखिरत पैदा करो। यही तो वो चीज है जो इंसान को गफलत से निकाल देती है, यही तो वो चीज है जो इंसान को गुनाहों से बचाती है, यही तो वो चीज है जो इंसान को अल्लाह के करीब कर देती है। फिक्र आखिरत अपने अंदर पैदा करना। इसीलिए तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बख्शे बख्शाए अल्लाह की तरफ से ऐलान, सब ऐलान लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिक व मा तअख़्ख़र, आपके सब कुछ माफ, अगला पिछला आपका सब माफ।
फिर भी हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रातों में अल्लाह के सामने खड़े होते और रोते थे। आपके सीने से इस तरीके से आवाज़ आती थी जिस तरह हांडी पक रही है और खट 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 की कैसे आवाज़ आती थी, ऐसे आपके सीने मुबारक से आवाज़ आती। इतना लंबा कयाम नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का होता था कि आपके कदम मुबारक पर वरम आ जाता था, सोजा चढ़ जाता था, सोजा। क्या जरूरत थी, क्या जरूरत थी इतनी तकलीफें उठाने की? किसी ने पूछा, हजरत आप इतनी तकलीफें क्यों उठा रहे? कहा कि अफला अकुनु अब्दन शकूरा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? अल्लाह ने इतनी नेमतें मुझ पर की तो उसका शुक्र यह है कि मैं अल्लाह की और ज्यादा इबादत करूं। फिक्र आखिरत ऐसी थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कैसी फिक्रें थी, कैसी फिक्रें थी। कभी कभार बाग में निकल जाते थे और किसी परिंदे को देख करके कहते थे, काश काश मैं तेरे जैसा परिंदा होता तो कल को मुझे हिसाब व किताब तो न देना पड़ता। जानवर को देखते थे तो जानवर की तरफ कहते और ठंडी आह लेते थे, आह काश मैं तेरे जैसा एक जानवर होता तो क्या है ना, कल कयामत के दिन हिसाब व किताब तो न देना पड़ता। हजरत उमर को उमर कैसे अल्लाह ने बनाया है, क्या डर था, कैसी फिक्रें थी। कहा करते थे आखिरी ज़माने में कहा करते थे कि भाई हमने बहुत सारी नेकियां हुजूर के ज़माने के बाद अल्लाह की तौफीक से अल्लाह ने करवाई हमको, लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि हुजूर के साथ जो अमाल हमारे हुए, जिहाद के, नमाज के, जिक्र के, अल्लाह उसको बाकी रखे और बाकी जो काम हुए ना उसका बदला नहीं चाहिए, लेकिन गुनाह भी ना मिले तो बहुत है। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता है, इतना नहीं रोते थे जब लेकिन कब्र पर आते थे तो इतना रोते थे कि आपकी दाढ़ी मुबारक तर हो जाती थी। हजरत अली तो अली थे। फिक्र आखिरत ऐसी थी, आप अकेले बैठ करके दाढ़ी खींच करके रोते थे कि भाई सफर यानी बहुत लंबा है, तोशा नहीं है मेरे पास, ये अल्लाह तू मेरी मदद करना। हमारे सहाबा ने अपनी जिंदगी से ये सारी चीजें हमको दे करके गए। अजीब वाक़ियात मौजूद है सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के आखिरत की फिक्र। हजरत माइज असलमी, इसी तरह एक गामिदिया औरत। देखिए एक बात हमेशा याद रखिए, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन को अल्लाह तबारक व तआला ने रज़ी अल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु का अल्लाह ने क्या दे दिया है, तमगा और लक़ब दे दिया है। इसलिए हमें उनके तक़द्दुस पर उंगली उठाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, वरना हम अपनी आखिरत खराब करेंगे। मैं समझाना चाहता हूँ, उनके कुछ वाक़ियात बता करके मैं समझाना चाहता हूँ कि देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस शरीयत को हुजूर पर मुकम्मल कर लिया। अब ये शरीयत दूसरी कोई शरीयत तो आने वाली है नहीं, और इस शरीयत को देखिए अल्लाह ने अजीब काम लिया है कि जो काम हुजूर की शान के लायक थे वो सारे काम अल्लाह ने अपने नबी से करवाए, और जो काम हुजूर की शान के लायक नहीं थे वो अल्लाह ने नबी से नहीं करवाए, सहाबा से करवाए। जैसे देखिए हुजूर की शान कोई घट नहीं जाती थी, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारे काम करा। मिसाल के तौर पर एक बात बता दूं, अल्लाह तबारक व तआला ने यूं कह दिया कि भाई नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत ज़ैद को अपना बेटा बनाया था।
मुतबन्ना, हकीकी बेटा नहीं, अपना बेटा बनाया, पालक, ले पालक बेटा। तो उस जमाने में ऐसा समझते थे जिस तरह अपने हकीकी बेटे की बहू, यानी अपनी उसकी घर वाली हमारी बहू, एक मर्तबा हमारे बेटे ने किसी से निकाह कर लिया तो वो औरत जिससे हमारे बच्चे ने निकाह किया वो हम पर क्या हो जाएगी? हराम। क्या हो जाती है? हराम। अरे भाई मसला तो मालूम है ना, अपने बेटे की बीवी। लेकिन मुतबन्ना बेटा, ले पालक बेटे के साथ ये हुक्म नहीं है। अब उस जमाने में जैसे हकीकी बेटे की बहू को से निकाह करना जब तलाक हो जाए तब की बात है, हराम समझते थे, इसी तरह ले पालक बेटे की बीवी को जब उसने तलाक दे दी, इद्दत के बाद निकाह करने को ऐसा ही हराम समझा जाता था। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया कि ये रस्म गलत है, इसलिए आप तोड़िए। और हजरत ज़ैनब जो हजरत ज़ैद की बीवी थी पहले, लेकिन दोनों में बनती नहीं थी, कुछ मुद्दत साथ में रहे तो फिर बाद में जब देखा, बहुत समझाने की भी कोशिश की, लेकिन दोनों का मिजाज इस तरीके से सेट ही नहीं हो पाए, तो कहा कि हुजूर ने फिर सोच समझ करके मशवरे से इनको तलाक दिलवा दी। इद्दत गुजर गई तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में कहा, फलम्मा क़ज़ा ज़ैदुम मिन्हा वतरन ज़व्वजनाकहा, कि भाई ज़ैद ने अपना काम कर दिया, तलाक वलाक सब हो गई, तो अब ज़ैनब का निकाह ए मोहम्मद हमने उस आपके साथ कर दिया। इसीलिए तो हजरत ज़ैनब जो है ना फख्र करती थी सारी अज़वाज मुतहरात पर कि तुम्हारा निकाह तो ज़मीन पर हुआ है, मेरा निकाह तो आसमान पर हुआ है। अल्लाह ने ज़व्वजना कहा है। अरे बात समझ में आई कि नहीं? तो देखिए ये काम, इससे कोई नबी की शान पर कोई इतनी खराब ये चीज़ नहीं थी, इसलिए हुजूर से लिया गया। लेकिन जहां नबी की शान पर जरा बराबर ऐसा मामला आता, अल्लाह ने वो काम नबी से नहीं करवाया, सहाबा से करवाया। देखिए शरीयत थी तो शरीयत में कहा गया कोई शराब पिए तो उसको कोड़े मारने, जिना करे, शादी अगर नहीं हुई तो कोड़े मारो 80, अगर शादी हो गई है तो उसको पत्थर मार के क्या करो? खत्म करो। चोरी करे, 10 दिरहम से ज्यादा की अगर कोई चीज चुराई है तो हाथ काट दिए जाए। ये सारे अहकाम शरीयत ने बतलाए। अब देखिए सहाबा से अल्लाह ताला ने ये काम करवाए, चोरी की बात किसी सहाबी ने की तो हाथ कटवाए, किसी सहाबी से जिना का सुदूर हुआ तो वो सजा उनको दिलवाई गई, किसी सहाबी से शराब पीने का सुदूर हुआ तो वो सजा उनको दिलवाई गई। क्यों? मैं यही पॉइंट आपको बतलाना चाहता हूँ। आप देखिए, सोचिए, अगर किसी सहाबी से चोरी न होती, जिना न होता, शराब न पिया इनसे ये होता, तो बाद में जब सहाबा का दौर खत्म हो जाता, ताबीन, तबे ताबीन और आखिर में जो दौर आते, उसमें अगर कोई शराब पीता, उसमें अगर कोई जिना करता, उसमें अगर कोई चोरी करता, तो वो यही कहता कि हाँ कुरान में तो है, लेकिन आज तक किसी ने उस पर अमल नहीं किया, इसलिए हम कैसे करेंगे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने शरीयत को प्रैक्टिकल करके दिखाया हुजूर के ज़माने में, ताकि बाद में क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए ये शुबा न रहे कि ये तो खाली कुरानी हुक्म है, अमल तो किसी ने किया नहीं। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे काम अपने सहाबा से लिए, अरे ताकि उम्मत के लिए कोई एतराज का निशान ही बाकी न रहे। ये वजह है, ये समझिए, वरना है ना रास्ते से गुमराह हो जाएंगे, सहाबा के बारे में गलत सोचेंगे। तो बहरहाल मैं जो कहना चाहता हूँ, हजरत
गामिदिया, वो औरत का नाम कोई नाम था, नाम लिया गया उसके खानदान की निस्बत से गामिदिया औरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आई। हाँ हुजूर तहिर का, या रसूल अल्लाह तहिर नहीं, अल्लाह के रसूल मुझे पाक करिए, मुझे पाक करिए। हुजूर समझ गए क्या कहना चाहते, हुजूर ने मुंह मोड़ लिया। वो दूसरी तरफ से आई, हुजूर मुझे पाक करिए, हुजूर ने चेहरा मोड़ लिया। तीसरी तरफ से आई, हुजूर ने चेहरा मोड़ लिया। चौथी तरफ से आई। अब चूंकि देखिए कोई शरीयत का हुक्म है कि भाई 4 मरतबा कोई इकरार करता है तो फिर उसकी पकड़ होगी, या 4 मरतबा इकरार हुआ। उन्होंने कहा किससे पाक करूं, तो उसने कहा मुझसे जिनाकारी हो गई, मुझसे बदकारी हो गई है। उन्होंने कहा गलत समझ रही है, जा उधर कुछ नहीं हुआ होगा, जा तू गलत बात कर रही है। हुजूर कह रहे थे कि तू जा अलग से तौबा कर लेती, माफी मांग लेती, मामला खत्म हो जाता। लेकिन कहा वो औरत यही कहने लगी, आप मेरे साथ ऐसा करना चाहते हैं जैसे आपने माइज असलमी के साथ किया। माइज असलमी बड़े सहाबी थे, उनसे भी यही शुरू हुआ था, उनके साथ भी हुजूर ने यही कहा था। 4 मरतबा वो आए थे, कहा कि जाओ 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 जाओ। लेकिन वो चौथी बार भी आकर के कहा तो हुजूर ने कहा किससे पाक करो, कहा कि जिना से। हुजूर अब क्या है, काजी सब पूछेगा जिना किसको कहते हैं। सारी चीजें, सारी शराइत है, उसके सारे सबूत है। तो उनके साथ भी ये मामला हुआ। बाद में हजरत माइद असलमी को संसार किया गया, पत्थर मार मार करके उनको खत्म किया गया। जब तो इसी तरह ये औरत भी आई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कहने लगी आप भी मुझे इस तरह भगाना चाहते हैं जिस तरह माइस को भगाना चाहते थे। हुजूर ने कहा क्या बात है। उसने कहा कि देखो मैंने गुनाह किए हैं और उस गुनाह का असर मेरे पेट में हमल भी ठहर चुका है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौका मिल गया। हुजूर ने फरमाया कि देख उसमें तेरा कसूर है, बच्चे का तो क्या कसूर है, चली जा अभी, जब बच्चा पैदा हो जाए उसके बाद आना। अब वो अगर ना आती तो कोई मामला नहीं, लेकिन आखिरत की फिक्र उसके दिल में ऐसी सवार थी। वो वापस हुजूर के, बच्चा जैसे पैदा हुआ, जैसे बच्चा पैदा हुआ वो फौरन हुजूर की खिदमत में आएंगे। हुजूर एक बच्चा हो गया है, अब मैं हाजिर हूँ, मेरे सामने करिए जो करना है, यानी सजा दीजिए मुझे। हुजूर ने कहा बच्चे का क्या होगा, इसका दूध तो पिलाना होगा, तू दूध पिला दे। 2 साल तक या 1.5 साल तक जो भी उसने दूध पिलाया, और उस हालत में आई हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में कि एक हाथ से बच्चे की उंगली पकड़ी थी और एक हाथ से बच्चे के हाथ में रोटी का टुकड़ा था, और आकर के कहने लगी हुजूर अब इसको मेरी दूध की ज़रूरत नहीं है, ये रोटी खाने लगा है। कितनी आखिरत की फिक्र थी बोलिए। और फिर जमीन में गड़ा डाल करके पत्थर मार मार करके इनको खत्म किया गया, इनको मार दिया गया। उस वक्त जैसे हजरत खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पत्थर मारा और उस पत्थर मारने की वजह से वो खून के छींटे कुछ हजरत खालिद के चेहरे पर उड़े, तो हजरत खालिद उसको बुरा भला कहने लगे, क्या है ऐसा करती है, नहीं ऐसा बुरा भला कहने लगे। तो उसने कहा माह या खालिद, खालिद रुकिए, ऐसा मत कहिए। उस औरत ने ऐसी तौबा की है, पूरे मदीना वालों के लिए काफी हो जाती है, ऐसी तौबा की है उसने। अब मैं जरा सोचिए कौन था गामिदिया औरत को इतना सब करने पर, कौन सी चीज ने मजबूर किया था। क्या उसके सामने बच्चे की मोहब्बत नहीं होगी? क्या ये माँ की माँ, उसको ये नहीं होगा कि मैं अपने 1.5-2 साल का बच्चा किसके हवाले करके जा रही हूँ। डर था तो आखिरत का डर था, मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगी, यहाँ मैं सज़ा बर्दाश्त कर लूँगी, अल्लाह के सामने मैं सज़ा में नहीं बर्दाश्त कर पाऊँगी। ये आखिरत का डर कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और अल्लाह तबारक व ताला बार बार आखिरत की बातें ला करके ईमान वालों के अंदर यही फिक्र दिलाना चाहते हैं। एक ईमान वाले के दिल में अगर आखिरत का डर जिंदा हो जाए तो आप बताएं कुछ नहीं हो सकता, आगे कुछ गुनाह नहीं होंगे, गुनाह होंगे भी ना तो ये तौबा कर लेगा। यही फिक्र आखिरत इंसान को गुनाहों से रोक सकती है। कानून के डंडे
जाहिर में इंसान को गुनाहों से रोक सकते हैं, लेकिन अंदरूनी तन्हाई में कानून के डंडे नहीं रोक सकते। तन्हाई में भी इंसान को गुनाहों से रोकने वाली अगर कोई चीज है तो वो आखिरत का डर है। इसलिए लिखा है यूरोप में 1972 में कोई एक ऐसा कानून बनाया गया कि शराब बंद कर दो। शराब के बंद करने, क्योंकि इसकी वजह से लोग बहुत गलत राह पर जा रहे हैं, सेहत का ये सब हो रहा है। एक इन्होंने पार्लियामेंट एक हुकूमत ने एक वह कानून पास किया और सारी जितनी फैक्ट्रियां थी वो सब बंद करवा दी। अब इसका क्या असर हुआ? इसका असर ये तो हुआ कि जितनी फैक्ट्रियां थी शराब की वो बंद हो गई, लेकिन जो शराब के आदी थे उन्होंने अपने घरों में भट्टियां खोल दी शराब। अब हर घर भट्टी बना हुआ है। पहले तो बड़ी बड़ी मशीनरियां थी, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां थी, तो सफाई का भी ख्याल रखा जाता था, हुकूमत के लोग कभी कभी देखने भी आते थे। अब तो सब खत्म। गोया हुकूमत को मजबूर होकर के फिर चालू करना पड़ा कि भाई वो घर वाला बंद करो और यहीं से पियो। ये चीज है कि भाई कानून का डंडा जाहिर में तो गुनाहों से रोक सकता है, लेकिन तन्हाई में उसके बरखिलाफ आइए मदीने की गलियों में हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं एक दावत में साथी था। हजरत अनस कहते मैं शराब पिला रहा था, क्योंकि शराब की हुर्मत बतदरेज आई। अल्लाह तबारक व तआला ने जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान उतारा तो एकदम शराब हराम नहीं हुआ, क्योंकि लोगों की शराब की तो आदत बनी हुई थी। और कैसी आदत बनी हुई थी, कैसी आदत बनी हुई थी कि शराब के अलग अलग नाम थे। सुबह पीवे तो उसका अलग नाम, 10 बजे पीवे तो उसका अलग नाम, दोपहर में पीवे तो उसका अलग नाम, जोहर के बाद पीवे तो अलग नाम, शाम में पीवे तो अलग नाम, और रात को पीवे तो अलग नाम। शराब की ऐसी आदत पड़े। अच्छा, जैसे हमारे यहाँ कोई दावत शायद चाय के बगैर ताम नहीं होती, तो उनके यहाँ भी कोई दावत शराब के बगैर ताम नहीं होती थी। जब तक शराब नहीं पियेंगे तब तक खड़े नहीं होंगे कि यार अभी दावत पूरी हुई नहीं, ऐसी हालत थी। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने आहिस्ता आहिस्ता वो मौका, अभी वक्त नहीं है वरना मैं बतलाता किस तरीके से अल्लाह ताला ने वो शराब के सिलसिले में वो क्या आयतें उतारी, वो आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ने उतारी। तो हजरत अनस कहते हैं कि जिस वक्त मैं लोगों, मेरी दावत थी अबू तलहाई के घर में और मैं लोगों को शराब पिला रहा था, इतने में एक आवाज आई, अला अन्नल खम्र कद हुर्रिमत। एक आवाज, सुनो शराब हराम हो चुकी है। बस इतनी आवाज। हजरत अनस कहते हैं कि सहाबा के हाथ में जहां गिलास पहुंच गया था उधर से आगे नहीं बढ़ा, मुंह तक पहुंच गया था तो हम जैसे होते थे कि आत्मा दाड़ो तो पिला दो, ऐसी जाए मुंह पर आ गई, तो एक घोंट भी नहीं उतारा, उन्होंने वहीं पर छोड़ दिया। जब सुन लिया, अच्छा ये हम तो होते भाई बात हाथी से तो खोटी से पहला तहकीक करो, तब तक तो हम पी लेते, और पी लेते ना तो भी इनके लिए जायज हो सकता था कि भाई हमारी तहकीक नहीं हुई थी, लेकिन वो तो सहाबा थे, जहां हाथ पहुंच गया था वहीं से रुक गए, एक घोंट अंदर नहीं बल्कि मुंह में था वो थूक दिया। और हजरत अनस कहते हैं मदीने की गलियों में 3 दिन तक शराब पानी की तरह बहती रही, जो लोगों के घरों में स्टॉक थी वो सब लोगों ने बहा दी। ये बात सहाबा के अंदर कैसे पैदा हुई, ये फिक्र आखिरत। इसलिए एक और सहाबी का वाकया लिखा है। सहाबी, इनको जमाने जाहिलियत में एक औरत से इश्क था। इश्क मोहब्बत का भूत तो सबको मालूम है ना, कैसा खतरनाक होता है, किसी की सुनने नहीं देता। तो ऐसी मोहब्बत थी जमाने जाहिलियत में। अब वो सहाबी इस्लाम ले आए।
अब इस्लाम आने के बाद तो सीधी सी बात है कि भाई कोई ऐसे गलत ताल्लुकात रख सकते नहीं। कुछ मुद्दत के बाद वो साहबी रास्ते से जा रहे थे, अचानक वो औरत जिससे उनके क्या है पहले इनका इश्क वगैरह मोहब्बतें थी वो टकरा गई और वो आकर के कहने लगी, रोने धोने लग गई, तुमने मुझे धोखा दिया। ना तो भैया तुम तो ऐसे वादे कर रहे थे, ऐसा किया ये किया। हमारे नौजवान इसी वजह से भटक जाते हैं कि भाई मैं तो वादा ना तो, अरे भाई गलत वादा कर रहे हो ये चलेगा और उस वादे को तोड़ नहीं सकते आप। गलत वादा मुआहदा हो रहा है, तन्हाई में मिल रहे हैं, तो ये कौन सा सही वादा है? तो अब उस वादे को तोड़ नहीं सकते जो गलत है। अरे भाई क्या हो जाएगा अगर तुम्हारे साथ ये लक़ब मिल जाएगा कि भाई ये तो अहद के तोड़ने वाले आदमी है, बेवफा है, नहीं कि हम तो बावफा रहेंगे। तो ऐसे ही मुलाकात हुई तो वो रोने धोने लग गई और ये करने लग गई, मैं तुमको अब छोड़ूंगी नहीं, तुम मेरे साथ निकाह कर लो। तो उन्होंने कहा कि देख एक रास्ता है निकाह का, गलत तो मैं तेरे साथ ताल्लुक रख सकता नहीं। निकाह का रास्ता है, मैं हुजूर से पूछ लूँगा, हुजूर अगर इजाज़त देंगे तो मैं तुझसे निकाह करूँगा, वरना क्योंकि मैं अब मुसलमान हो चुका हूँ, अब मेरे लिए ये सारी चीज़ें करने की इजाज़त नहीं है। अब ये जवाब जो है ना, आप ज़रा तसव्वुर कीजिए, आपकी बरसों से मोहब्बत हो और आप सारी हदें पार कर चुके हो और उसको ये जवाब किस जज्बे से आप दे सकते हैं बताइए। आए हुजूर के पास, उन्होंने फ़ौरन अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में आयत उतारी, ला तंकिहुल मुशरिकात हत्ता युमिन, मुशरिकों से निकाह मत करो जब तक कि ईमान न लाए। वो मिली ने कहा कि देख एक रास्ता था निकाह का, वो भी अल्लाह ताला ने कह दिया कि तू ईमान नहीं लाएगी तो मैं निकाह नहीं कर सकता, तू जा, तू मुशरिक है, मैं तुझसे निकाह नहीं कर सकता, छोड़ दी। ये फिक्र आखिरत ईमान की बरकत से, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सोहबत की बरकत से सहाबा को मिली और ये विरासत अल्लाह के नेक बंदू से हम तक पहुँची है। ये फिक्र आखिरत अल्लाह तबारक व तआला हमारे कुलूब में पैदा करना चाहते हैं, इसीलिए कहते हैं मालिक यौमिद्दीन, ये क़यामत के दिन का मैं मालिक हूँ, इसलिए दुनिया में आखिरत को सामने रख कर के चलना, कहीं पकड़ न हो जाए, ध्यान रखना, सब लोगों के सामने मैं हिसाब लूँगा। और ये अल्लाह तबारक, ये क़यामत और हिसाब लेना एक ऐन इंसाफ की अलामत है, क्योंकि एक आदमी ने पूरी ज़िंदगी गुनाह की, कोई नेक काम नहीं किया, और एक आदमी ने पूरी ज़िंदगी अल्लाह की इबादत की, कोई गलत काम नहीं किया। कल क़यामत के दिन दोनों को एक रास्ते पर रखे तो कौन सा इंसाफ? अल्लाह कहते हैं अफनजअलुल मुस्लिमीन कल मुजरिमीन, क्या मुसलमानों को, फरमाबरदारों को मुजरिम लोगों की तरह मैं कर दूंगा कि इनको कोई सज़ा ना दूँ और इनको ये करूँ? ऐसा तो अल्लाह कहते हैं मैं करूँगा नहीं। गुनहगारों को सज़ा देना और फरमाबरदारों को जज़ा देना, ये ऐन इंसाफ की अलामत है। ये तीन आयतें हुई, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। ये तीन आयतों में अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम के तीन बड़े अकीदे भी बतला दिए। इस्लाम का अकीदा कौन सा है? तौहीद। तो अल्लाह ने कह दिया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मैं सारे जहानों का रब हूँ, तो इबादत के लायक भी अल्लाह कहते मैं हूँ, तौहीद साबित हुई। अर्रहमानिर रहीम, अल्लाह कहते हैं मैं बड़ा मेहरबान हूँ। तो क्या ये अल्लाह की मेहरबानी नहीं होगी कि अपने बंदू को रास्ता बतलाने के लिए किसी पैगंबर को भेजे? अल्लाह इतना रहीम और लोगों को भटकता छोड़ दे? अल्लाह कहते हैं ऐसा तो मैं नहीं हूँ, मैं तुम्हारी हिदायत के लिए रसूलों के सिलसिले को जारी करूँगा। यही इस्लाम का अकीदा रिसालत। और मालिक यौमिद्दीन, ये तीसरा अकीदा आखिरत का, क़यामत के दिन का मैं मालिक हूँ। तौहीद, रिसालत और आखिरत, ये तीन आयतों में अल्लाह ने अपने गोया तीन अकीदे भी अल्लाह ने बयान कर दिए हैं। अल्लाह हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, ला इलाहा इल्लल्लाहुल अहदुस समदुल लज़ी लम यलिद
वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हन्नानुल मन्नान बदीउस समावाति वल अर्दि जुल जलाली वल इकराम। या रब्बि सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। इलाहल आलमीन अरहमर राहिमीन, हम गुनहगार है, कसूरवार है, खताकार है, मुजरिम है। आज तक की ज़िंदगी नाफरमानियों में गुजार दी। जो काम करने को कहे नहीं बजा लाए, जिन कामों से तूने रोका उन्हीं का इर्तिकाब करते रहे। आपका दिया हुआ खाया पिया पहना, आपकी दी हुई नेमतें इस्तेमाल करते रहे और नाराज़ किया तो तुझे को नाराज़ किया। वाला हम तो आदि मुजरिम बन चुके हैं। जब तक गुनाह नहीं करते हमें चैन नहीं आता। मौला मोबाइल हाथ में लेते हैं, जब तक अपनी ख्वाहिशात पूरी नहीं कर सकते मोबाइल को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। रात 12 बज जाते हैं, 1 बज जाता है, 2 बज जाते हैं। मौला हम अपनी नफ्सानी ख्वाहिशात पूरी करने में लगे हुए रहते हैं। मौला तेरी न सोने वाले आंखों ने सब कुछ देखा है। मौला ये तो तेरा करम है, तू चाहे तो उसी वक्त हमारी पकड़ कर सकता है। मौला ये तो तेरे सत्तारी का मामला है कि मौला तूने हमारे गुनाहों को छुपा दिया है, वरना मौला कोई हमें अपने पास बिठाने के लिए तैयार न होता, कोई हमारे ऊपर थूकने के लिए तैयार न होता। मौला मौला आज तक तूने सत्तारी का मामला किया है। मौत तक बल्कि क़यामत के दिन भी हमारे साथ सत्तारी का मामला फरमा। मौला हमारे गुनाहों की तरफ ना दे। मौला अपने फजल का मामला फरमा दे, अपने फजल का मामला फरमा दे। गुनाहों की आदतें छुड़वा ले रब। मौला आफियत के साथ गुनाहों की आदतें छुड़वा ले। जिस वक्त जो काम जिस तरीके से करना आपके यहाँ मकबूल और पसंदीदा हो, उस वक्त वो काम उसी तरीके से अंजाम देने की हमें तौफीक अता फरमा। नाराज़गी वाले कामों से बचाकर तेरी रज़ा वाले काम करने की हमें तौफीक अता फरमा। मौला मौला हमारे इस कुरान दुरूस को, इस दर्स के सिलसिले को कबूल फरमा, अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मौला इसके अच्छे असरात हमारे ऊपर मुरत्तब फरमा। कुरान से सच्ची मोहब्बत अता फरमा, सच्चा इश्क अता फरमा। कुरान के अनवारात, बरक़ात, समरात और फ़वाइद से हमें, हमारी औलाद को और हमारी नस्लों को मुस्तफ़ीज़ फरमा। इस कुरान की बरकत से हमारे ईमान की, हमारी नस्लों की, औलाद की ईमान की हिफाजत फरमा। मौला इसकी वजह से तू जो कुछ अपने बंदू को देकर नवाजता है, हम गुनहगारों को बगैर इस्तिहकाक के अता फरमा। हम इसके मुस्तहिक नहीं है मौला, अपने फजल से अता फरमा। मौला इसके जो असबाक है वो सबक को हमारे दिलों में हमें मुस्तहज़र रख कर ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। आखिरत का डर इतना अता फरमा कि हम गुनाहों से अपने आप को बचा सके। गफलत की ज़िंदगी से मौला हम तौबा करते हैं, हमें बचा ले, हमसे राज़ी हो जा। मौला जो बीमार है, मौला अजीब व गरीब बीमारियाँ लगी हुई है, मौला सालों से बिस्तरों पर बहुत सारे अहबाब या उनके मुताल्लिकीन है, मोहलिक बीमारियाँ है, कैंसर जैसी बीमारियों ने जीना हराम कर दिया है। खुद भी परेशान है, अपने मौला वालिदैन और अपने रिश्तेदारों को भी परेशान किए हुए है। सबको मौला अपनी तरफ से सेहत व शिफा अता फरमा। बीमारी देना भी तेरा काम है और सेहत देना भी तेरा काम है। बहुत सारे तेरे बंदे जादू के, सहर के और आसिफ के और नज़र के मरीज़ है। सबको आफियत और सहूलत के साथ इस
मौला नजात अता फरमा। मौला मौला इस जादू और उसकी जो भी तकालीफ है सारी तकलीफ़ों से मौला छुटकारा अता फरमा। मौला जो परेशान हाल है उनकी परेशानियाँ दूर फरमा। बेघरों को घर अता फरमा, बेसहारों को सहारा अता फरमा। मौला जिसकी जो जो ज़रूरतें हैं अपने ख़जाने गैब से पूरी फरमा। यहाँ मौजूद तेरे बंदों की जायज़ तमन्नाएँ पूरी फरमा। हमारी दुआओं को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में कबूल फरमा। मौला मौला यहाँ सादात भी रहते हैं। मौला तुझसे एक वास्ता देते हैं। हज़रत उमर के ज़माने में बारिश नहीं होती थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि हज़रत उमर न हुजूर के चचा हज़रत अब्बास को ले आते थे और कहते थे अल्लाह तेरे नबी जब तक थे तेरे नबी का वसीला हम मांगते थे। अब तेरे नबी तो नहीं है लेकिन उनके चचा मौजूद है, हमारी ज़रूरत पूरी फरमा। मौला हज़रत उमर इस तरीके से वसीला लगाते थे और तू उनकी दुआ कबूल करता था। हम भी तुझसे इन सादात का वसीला देते हैं। इनकी बरकत से हमारी परेशानियाँ दूर फरमा, हमारे हुमूम को दूर फरमा। इनकी बरकत से नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत हमें अता फरमा, सच्चा इश्क अता फरमा। हुजूर की एक एक सुन्नत को ज़िंदगी के हर शोबे में जारी करने की अपनाने की तौफीक अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन आमीन या रब्बल आलमीन बिरहमतिका या रब्ब।